नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जन सुविधाएं। इसमें शिक्षण बिंदु है जन सुविधाओं का अर्थ, जन सुविधाओं की विशेषताएं और सरकार की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण जन सुविधाएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जन सुविधाओं के अर्थ, विशेषताएं व सरकार की भूमिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधाओं से संबंधित तथ्यों की और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी जन सुविधाओं से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधाओं से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी जन सुविधाओं से संबंधित तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। विद्यार्थी जन सुविधाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जन सुविधाओं का अर्थ, विशेषताओं की सारणी बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जन सुविधाओं का रुचि से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी जन सुविधाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी जन सुविधाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, चौक, जार्डन, संकेतक, लपेट फलक आदि। शिक्षण विधि, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जन सुविधाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है? गाँवों में। गाँवों के लोग शिक्षा की दृष्टि से कैसे होते हैं? अशिक्षित, अनपढ़। अशिक्षित लोगों को किस प्रकार शिक्षित किया जा सकता है? शिक्षा द्वारा। शिक्षा प्राप्ति हेतु हम कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय, बिजली, हॉस्पिटल आदि क्या कहलाते हैं? जन सुविधाएं। जन सुविधाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जन सुविधाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जन सुविधाओं का अर्थ। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बीमार होने पर व्यक्ति इलाज हेतु कहाँ जाता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किस प्रकार की सुविधा है? जन सुविधा। जन सुविधाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पहले आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं जन सुविधाएं होती है, उदाहरण स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली आदि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु, जन सुविधाओं की विशेषताएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? बस, ऑटो आदि। बस, ऑटो आदि कैसी सुविधाएं हैं? जन सुविधाएं। जन सुविधाओं की विशेषताएं क्या होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों की शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जन सुविधाओं का एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है सरकार की भूमिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या कहलाती है? जन सुविधाएं। जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। सरकार इन सुविधाओं हेतु क्या भूमिका निभाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जन सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराएं। यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही उठानी चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे
जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। सरकार सभी लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराएं। पुनरावर्ती प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 जन सुविधाओं के नाम बताइए। जन सुविधाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? स्कूल बनाने के क्या लाभ होते हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मूल्यांकन प्रश्न इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जन सुविधा को उदाहरण लिए पानी, बिजली, विद्यालय उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, बिजली से किसान अपने खेतों की सिंचाई हेतु चला सकते हैं पंप सेट या वर्कशॉप। जन सुविधा का प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंतजाम होना चाहिए, सत्य या असत्य। जन सुविधाएं किसे कहते हैं? और अगला क्वेश्चन है, जन सुविधाओं की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? गृह कार्य में लिखेंगे जन सुविधाएं क्या है, इनकी विशेषताएं व सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।